पाठ होगा। और मंत्र पाठ कौन करेगा बता देता हूं अभी। मिथिलेश मंगला सबसे पहले नंबर पर है। इनके बाद सविता कपूर, सुशीला ढाका, सरला गुप्ता, चंदा सचदेवा, रेखा गर्ग, अलका रावल, अंजू विद्यार्थी, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, सुनीता अरोड़ा। ये 10 नाम मैंने बोल दिए। और बीच में पूछना नहीं अब कोई कि हमारा नाम कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो सर मेरा तो आया ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आएगा ना, तो अभी नहीं आया तो आ जाएगा। अभी पहले इनको इनका कार्यक्रम सुन लेते हैं, इसके बाद नंबर आएगा। आचार्य जी एक बात और पूछनी थी। हाँ आचार्य जी, जैसे हम हिंदी वाले खत्म करते हैं तो हम लास्ट लाइन को ही 2 बार बोलते हैं, तो वो भी ठीक है या आपकी तरह से बोलना है? कोई बात नहीं, जैसे मर्जी बोलो। एक बार ही बोलोगे तो भी चलेगा, कोई उसमें आवश्यक नहीं है। गायन में अलग तरीका होता है, गायन में भी होता है, वैसे होता है तो उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक बार बोलोगे तो उसमें कोई दोष नहीं गिना जाएगा। आचार्य जी, हाँ प्रेम जी, कह रही थी कि मेरा भी नाम लिख लेंगे, क्योंकि आज मैं लेट जुड़ूंगी, कहीं मुझे जाना है जरूरी, कोई डेथ हो गई है तो, पर मैं दूंगी आज जरूर। किसका नाम लिखा? प्रेम हंस जी का। लिखा हुआ है? कब से लिखा हुआ है तो? अच्छा, आज में ही लिखा हुआ है ना? हाँ, आज वाली प्रतियोगिता में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है जी, अब आप तैयार हो जाइए। आज सबसे पहले जो मंत्र पाठ करेगा सुषमा कांत जी, आइए। आपको स्वस्ति वाचन का एक मंत्र बोलना है, जो आपको पसंद है बोलो, और गलती हुई तो उसमें दंड व्यवस्था चल रही है। एक भी गलती हुई तो आचार्य जी देख के बोलना। ये देख के बोल, जैसे मर्जी बोलो। ये सुविधा आपको दे रखी है कि आप देख के बोलना चाहो तो देख के बोलो, और बिना देख के बोलना चाहो तो वैसे बोलो, लेकिन गलती हुई तो 500 रुपए का दान आपको करो। चलिए अब शुरू करिए, बताइए कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, ये बता दीजिए। पहला ही बोल दूं? इसमें आप गलती कर जाओगे, देख लो। अच्छा, आप बताओ तो मैं आसान नहीं है। बताऊंगा, अपने आप ही बताओ, कोई और सोच लो। इसमें वाला जो पहला शब्द है वहीं पर ही गड़बड़ हो जाएगी। 5वां बोल रहे हैं। आप बोलिए 5 में, शुरू करिए। विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तु वृद्ध्वा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं हस। अब पता है, एक गलती नहीं, कई गलतियां हो गई हैं। अच्छा, और आपने वो तो इतना मुश्किल चुन लिया, जहां पर व्री जो ऐसे बोला जाता है वहां पर आप वैसे ही अटक गए थे, और भी गलती हुई है। तो अब आपको 500 रुपए का दान करना है एक तो। ठीक है। बाकी जब नंबर आएगा तब बोलना, पहले बीच में नहीं बोलना। थोड़ा सा मिथिलेश, गलती बता देंगे आचार्य जी कौन सी हुई है? अब अभी क्या बताएं, आपको रिकॉर्डिंग सुना करो ना। बहुत सारी गलती हुई है, कौन है ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बस, अब बोलना नहीं है, इस बारे में बात ना करो। मिथिलेश जी, आपका समय शुरू हो गया जी, अब शुरू कर दीजिए। मंत्र बोलना है और उसके बाद उसका ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्या शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशोः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी होए दुधारु गौए
पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं है, पेंसिल ऐसी कैसी है, कहीं कहीं निकाल भाई बंद करो ऑडिटोरियम। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए सविता कपूर, इनके बाद सुशीला ढाका, सरला गुप्ता, चंदा सचदेवा, ये क्रम रहेगा। सविता कपूर शुरू करिए। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नट्वानाशुः शक्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णुरथिष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी होवे दुधारू गौवे पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। देख के सुनाया कि या याद करके सुनाया? हाँ जी, अभ्यास करा आचार्य जी, जो हमने अभी गुरु बना लिया अपने। मंगला जी का और श्री गणेश भी बहुत अच्छा हुआ आज, और उनको सुना करके ओके कराया था। मैं पूछ रहा हूँ देख के सुनाया या बिना देखे? नहीं, बिना देखे आचार्य जी, पूरा याद है। वेरी गुड, बस यही चाहिए आज तो। जो पुस्तक तो बंद पड़ गया सामने। बहुत बढ़िया। जो देखेगा इधर उधर देखेगा ना, ऊपर आसमान की तरफ देखेगा तो मैं समझूंगा छत पे लिखा हुआ है, तो फिर उनके नंबर कट जाएंगे। सामने कैमरा में देख करके बोलना है। चलिए सब, सुशीला ढाका जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि
महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ अरदल विनाशकारी होवे दुधारू गौ में पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हूँ नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र हो में इच्छानुसार वर्षें पर्जन्य ताप धो में फल फूल से लदे हों औषध अमोघ सारे हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हूँ अरदल विनाशकारी। बहुत अच्छे। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, पहले पद्मा चावला जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी मेरा बस आज ले लीजिएगा चाहे आखिर तक कभी भी, क्योंकि मुझे यहाँ तपोवन में यज्ञ हो रहा है तो मैं कल से वहीं जाऊंगी आचार्य जी। ठीक है, सुशीला ढाका जी आइए। पहले हो गया। हाँ, अभी सरला गुप्ता। आचार्य जी मैंने तो दे दिया गायन में। आपका गायन हो चुका है? हाँ जी, नंबर भी मिल गए। नाम तो आपने इसमें लिखवा दिया था, है ना? तो मैं समझ रही थी कि ये गायन कविता नहीं है गायन। चलो ठीक है। चंदा सचदेवा आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इष्यभ्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो वे दुधारू गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी
क्षत्रिय महारथी हूँ हरिदल विनाशकारी। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। रेखा गर्ग, इनके बाद अलका रावल, फिर अंजू विद्यार्थी, फिर प्रिंसिपल चंद्रकांता। रेखा गर्ग आइए आप। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, करिए शुरू। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नावोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। हो में दुधारू गौ में पशु आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभगे सदाही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परिजन्य ताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद जी। हाँ जी, आदर्श मेहता बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी मेरा भी आज परीक्षा ले लेना, मैं परसों नहीं हूँ। ठीक है। आचार्य जी मेरा भी पुष्पलता का भी नाम लिख लो। आचार्य जी मेरा भी। एक बार बताइए, आज नाम कैसे लिखवा रहे हो? आज क्यों लिखवा रहे हो? प्रैक्टिस हो रखी है तो आज ही कर देंगे। नहीं, प्रैक्टिस का संबंध नहीं है। आपको तारीख कौन सी बताई थी, बताओ। कौन सी 14 तारीख पर आपने भेजना था नाम? मैं तो भेज दिया पहले ही। नाम भेजा है तो आपका लिखा होगा, अगर नहीं भेजा तो फिर कैसे आएगा? हाँ नहीं, मैं तो भेज दिया था पहले। फिर अब क्यों बोल रहे हो? नाम लिखा होगा ना अगर भेजा हुआ है तो। चलो जी, आगे कौन है? अलका रावल आइए। आचार्य जी मेरा नाम भी लिख लीजिए। निर्मल डाबरा जी, अब नाम और नहीं लिखा जा सकता, जिन्होंने भेज रखा है उनका ही रहेगा बस। मैंने सबसे पहले भेजा था। कब भेजा? आपका नाम यहाँ है ही नहीं। सबसे पहले भेजा होता तो सब लिखा होता अब तक। हाँ, लिखा हुआ निर्मल डाबरा का लिखा हुआ है। सबसे पहले नहीं भेजा था, आपका 11वें नंबर पे था। जैसे जैसे नाम भेजे थे मैंने उसी समय नोट किए थे। आचार्य जी मेरा है नाम। अभी बाद में बताएंगे जी, अभी पहले आप काम करने दो। सुषमा कांत, क्या नाम आई? अलका रावल आई है, इनके बाद अंजू विद्यार्थी। ओम आ ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इष्यव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी
क्षत्रिय महारथी हों अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारू गौवें पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हों नारी सुभग सदाही। बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंजु विद्यार्थी, इनके बाद प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, आगे भी नाम सुन लो, सुनीता अरोड़ा, निर्मल डावरा, गायत्री गुप्ता, पद्मा चावला। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आराष्ट्रे राजन्याः शूर ईशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरान्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। दुधारू हो में गावे पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद। जी, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल चंद्रकांता जी आइए। यार जी अगर मैं 8-10 लोगों के बाद बोल लूं, क्या भी बोलना है? कोई बात नहीं, सुनीता अरोड़ा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्दर्योषा जिष्णुरथेष्ठः। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारू गौवें पशु अश्वाशुवाही। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही।
बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र हूँ मैं, इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप दूं मैं। फल फूल से लदी हूँ औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद जी। निर्मल डावरा जी आइए, उसके बाद गायत्री गुप्ता, फिर पद्मा चावला। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। राष्ट्रीय प्रार्थना। कैमरा ऑन रखो, कैमरा। सॉरी। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म बचसी जायताम, आराष्ट्रे राजन्यः शूरी शिवयो दिव्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरथेष्टः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामी निकामी ना पर्जन्यो वर्षतु ना फलवत्यो ओषधया पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। भजन। ब्राह्मण सौराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हूँ, अरिदल विनाशकारी, हूँ मैं दुधारू गौ में, हूँ मैं दुधारू गौ में, पशु अश्व आशुवाही, पशु अश्व आशुवाही पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हूँ, नारी सदा सुभगी, नारी सदा सुभगी, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र हूँ मैं, इच्छानुसार वर्षें परजन्य ताप धोमें, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद जी। गायत्री गुप्ता, इनके बाद पद्मा चावला। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। थोड़ी अवस्था है, या मैं यूके में आई हुई हूँ तो सही ढंग से लग नहीं पा रहा, बोल रही हूँ। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्योन ओषधयः पचन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो
अरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गौये पशुआश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद जी। पद्मा चावला जी आइए, इनके बाद दमयंती गुप्ता। आचार्य जी सादर नमस्ते। राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गावे पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सुंदर। दमयंती गुप्ता जी आइए, इनके बाद सुदर्शन मनचंदा, फिर संगीता आर्या। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी। हाँ नमस्ते। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा
जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वसतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नाह कल्पताम्। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो वे दुधारू गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। सुदर्शन मनचंदा, इनके बाद संगीता आर्य और उनके बाद आशा सचदेव। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मेरी थोड़ी 15-20 दिन से तबीयत खराब है, तो मैं बोलूंगी सही, जरा खांसी आ जाए तो पानी पीऊंगी। ये ठीक है ठीक है। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आष्ट्रे राजन्याः शूर ईशयोति व्याधि महारथो जायताम् तो धेनुर्वोढा नट्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभ्येयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मन् सौराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो में दुधारू गाँव में पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान साध्य योद्धा यजमान पुत्र हो में इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोमे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ब्रह्मन् सौराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। संगीता आर्य, इनके बाद आशा सचदेव, फिर आदर्श मेहता। नमस्ते आचार्य जी।
नमस्ते जी। राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मे वर्चसि जायेता राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायता दोग्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्ति पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्टाः सभ्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। हिंदी में अनुवाद। राष्ट्रपति। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशिकारी होवे दुधारु गौवे पशु आश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशिकारी। धन्यवाद जी। आशा सचदेव आइए। इनके बाद आदर्श मेहता। ओम नमस्ते तारू जी। वैदिक प्रार्थना। ओम अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायेताम् आराष्ट्रे राजन्य शूर ईश्वति व्याधि महारथो जायेताम् दोग्रीधेनुर्वोढा नड्वनाशु सप्तहि पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्टा स्वविभो युवस्य यजमानस्य वीरो जायेताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ तिज तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ हरिदल विनाशकारी हूँ दुधारु गौ में वृष अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अपोध सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आदर्श मेहता। आचार्य जी नमस्ते। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि
जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा लड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवासयो यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज से प्यार करो कुछ क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आचार्य जी मेरा भी पहले लेना ना, गेस्ट आएंगे मेरे। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी। मेरा नंबर कितने? ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्भिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशुः शक्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो आर्यदल विनाशकारी होवे दुधारु गौवे पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो आर्यदल विनाशकारी। धन्यवाद।
रोशनी आर्य। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, हमारा नंबर आएगा आज? ओम अभी नहीं पता। शुरू करो। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिरल विनाशकारी होवे दुधारु गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत अच्छे। सुख वर्षा सरदाना। आचार्य जी मेरे से भी सुन लोगे? नमस्ते आचार्य जी। नहीं आज नहीं सुन सकते, वो लास्ट है ये। सुख वर्षा सरदाना। जी नमस्ते आचार्य जी। मेरी मेरे नाम नहीं है। और किसी का नंबर नहीं आएगा आज। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो में दुधारु गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा
यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे, परजन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। आचार्य जी नमस्ते, मेरा नंबर भी नहीं आया, राज चावला। आज नहीं आएगा किसी और का नंबर, आज और किसी का आचार्य नंबर जी नहीं। हमारा नाम लिखा हुआ है ना। जो आपने भेजा है बस वही नाम लिखे हुए हैं, आज किसी का नाम नहीं लिखेंगे। उन्हें भेज रखा आचार्य है जी ना। मैं आचार्य जी मैंने तो 10 तारीख को भेज दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने नाम भेजा हुआ है वो नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसी दिन उतारता हूँ। आपको पता है मेरा काम लेट नहीं होता कभी भी, जैसे ही आपने नाम लिखे हैं वैसे के वैसे ही क्रम से मैंने लिखे हुए नाम ये। मैंने भी भेजा हुआ है जी। मेरा नाम है ना। हाँ होगा, बिल्कुल होगा जी, अगर आपने भेजा है तो जरूर होगा। मेरा नाम है। धन्यवाद। अब ऐसे मैं सबके नाम नहीं ढूंढूंगा जी, राज चावला का नाम लिखा हुआ है, और पूछो मत, जिसने भेजा है उनका नाम लिखा हुआ है, और जिसने नहीं भेजा और आज बोल रहे हैं उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि आपको ये वाली बात, नियम की बात समझ में ठीक से नहीं आती। आप सोचते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ चलता है नियम, बस। नियम का मतलब नियम। जब आपको कहा जा रहा है कि आपको किस चीज में भाग लेना है, गायन में या कविता में, नाम कविता में लेकिन गायन में भेज रहे हो। 2 जनों ने ऐसा किया, एक तो सरला गुप्ता ने किया और एक वो है वहां पर, क्या नाम है उनका, हरिद्वार के पास है ना वो, क्या नाम उधर, गर्विता ने। हाँ गर्विता दुसेजा। उन्होंने भी कविता में लिखवाया था नाम, लेकिन गान में भेज दिया। तो ये जो आप इस प्रकार की भी गलती करोगे तो आपका अंक बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात का अर्थ ये होता है, वैसे अंकों से फर्क कुछ नहीं पड़ना किसी को भी, ना मुझे पढ़ना है ना आपको पढ़ना है, कौन सा कोई आपको कोई गोल्ड मेडल मिलना है। लेकिन इसमें एक बात जो छिपी हुई है वो सीखनी है आपको, और वो ये सीखना है कि निर्णय करना आना चाहिए तुरंत। कोई निर्णय ऐसा होता है कि आपको उसी समय करना होता है। जब आप सड़क पार करते हो ना, तो वहां निर्णय करने में यूं 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 किया तो आ जाओगे नीचे, वहां नहीं बच सकते। फिर वो निर्णय तुरंत करना होता है कि क्रॉस करनी है कि नहीं करनी है। और दूसरा जो होता है निर्णय, वो निर्णय ये होता है कि जब आपको कितने दिन दिए गए हैं उन दिनों के अंदर अंदर आपको फैसला कर लेना होता है। वहां पर ज्यादा सोचना नहीं होता है और कहो जी आज हमारा नाम लिख लो, वो नाम नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे। और पहले भी बहुत कुछ ऐसा कहा गया, आपकी बात मानते गए, कई बार मान ली, लेकिन हमेशा नहीं मानेंगे, ताकि आप अपना सुधार कर सके, नहीं तो वो सुधार नहीं होगा कभी भी। अब आपसे जो कुछ सुनने वाला हूँ वो तैयार हो जाइए। अभी ये वाली प्रतियोगिता वाली जितनी आज 18-19 लोग हो गए हैं, अगले बार के लिए भी लगभग 15-16-17 ऐसे बचे हैं, तो वो भी हो जाएंगे अगली बार पूरे। और फिर समय जो बाकी बचेगा तो फिर आपकी गलतियां शुद्धियां सब बताएंगे कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। कविता में गलतियां इसलिए कम है क्योंकि गायन तो है नहीं यहाँ पर आपके, चाहे पोएट्री में जिस तरह भी आपने सुनाया, प्रोज में वो सब चल रहा है, उसमें अंक नहीं काट रहा हूं मैं। लेकिन गायन में तो अंक कट गए, बहुतों के अंक कटे हैं। जहां ताल से इधर बेताला हुआ वो अंक कट गए, शब्द अशुद्ध हुआ तब कट गए। मंत्रों में तो आपका भी यही गलती है, गिन रहा हूँ। जहां जहां मंत्र में अशुद्धियां आ रही है मैं नोट कर रहा हूँ सारी, वो आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां की हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। कोई एक आधी छूट गई हो तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं नोट कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने ये 2, 3, 4, 5, 1 जितनी भी गलतियां वो मैंने नोट की हुई है, वो बताऊंगा आपको। अब मैं सुनने वाला हूँ आपसे एक मंत्र, और उसका संबंध होता है यज्ञ से। अगर आप वो वाला कार्य नहीं करते हैं तो आपको कहते हैं कि आप यज्ञ पर बैठने के अधिकारी नहीं है। वो कौन सा मंत्र होता है? हाथ खड़ा करिए। ये कैमरा ऑन करो ना, 4, 5, 6 लोग दिख रहे हैं बस। राज चावला,
और ये आशा सचदेव, संगीता, रवि बाला, गायत्री गुप्ता, अब आप रामधारी दिखाई दिए, ये चंदा सचदेवा आ गई, सुदर्शन मनचंदा। सब लोग ऑन करके रखो ताकि आपका हाथ खड़ा दिखाई दे तो आपसे पूछे ना। चलो रवि बाला जी, हाथ खड़ा किया तो बोलो कौन सा मंत्र है वो। मैंने तो ये बताने के लिए किया था कि मैं अब उपस्थित हूँ। उपस्थित हूँ तो दिखाई दे रहा है, उपस्थित वाले बताने की जरूरत नहीं होती है। शकुंतला जी को मालूम है कौन सा मंत्र है वो, जिसके बगैर जब यज्ञ के बहुत जो कठोर नियम पालन करवाने वाले होते हैं, ब्रह्मा आदि होते हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं आपको नहीं बैठना यज्ञ में, आप आहुति नहीं दे सकते। वो कौन सा मंत्र होता है? चंदा सचदेवा जी बोल दो। आचार्य जी, यज्ञोपवीत मंत्र। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही मंत्र होता है। अब जिसको ये मंत्र आता है वो हाथ खड़ा करिए। आचार्य जी कौन सा होता है? चंदा जी दोबारा बोलो। यज्ञोपवीत मंत्र। अब जिनको मंत्र आता है वो हाथ खड़ा कर लीजिए। किस किस को आता है? रवि वाला सिंगल ने हाथ खड़ा किया, इधर गीता ने हाथ खड़ा किया है, और रामधारी ने। रामधारी जी आपको आता है ये मंत्र? हाँ जी। सुनाओ फिर ना। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते पुरस्तात् आयुष्मग्गं प्रतिमुच्यत शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतम् असि यज्ञस्य तव यज्ञोपवीतेन उपनयामि। कितनी गलतियां हुई हैं बताओ? गलतियां होंगी आता है जी, मेरे को तो पता नहीं। गलतियां होगी। हाँ, गलतियां जो होती हैं इसको सुधार किया करो ना, अभ्यास किया करो। ये वाला भी मैंने भेज रखे हैं मंत्र। हाँ जी भेज रखे, मैं सुनता हूँ इनको। तो सुनते पे ठीक क्यों ना हुआ आज तक? भाई आता रही थी, सुनता तो बार बार हूँ। हाँ तो पता ही नहीं, संस्कृत नहीं आती मेरे को। कोई बात नहीं, बाकी मंत्र भी तो बोल रहे हो, ये थोड़ी कहा कि सारा का सारा अशुद्ध है। जहां जहां ठीक हो चुका है उसमें जो बाकी बचा हुआ है उसको भी ठीक करो। चलो ठीक है, माइक मैं बंद कोशिश करो, करूंगा पूरी। अब औरों से सुनते हैं। रवि बाला जी सुनाओ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्ये सजं पुरुस्ता आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं बलमस्तु तेज। ओम यज्ञोपवीतमसि यजस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। गलत हुआ है 2-3 बार, एक आधा शब्द भी छोड़ गए और बाकी कहीं कहीं गलत है। जब प्र बोला जाता है ना तो पर नहीं बोल सकते उसको। जहां पर प में र बना होता है नीचे तो वो चारण प्र होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा स्पष्ट सुनाई दे कि जैसे मैंने बहुत बार कहा कि आप एक तरह से डिक्टेशन देते हो जब ये आप बोलते हो, तो सुनने वाला उसको लिख सके कि आपने प्र बोला कि प्री बोला कि प बोला या पर बोला। बहुत सारे र ऊपर भी चढ़ जाता है, पर्वत तो र ऊपर होता है वो। प्रवीण, पृष्ठ। अब र तो सब में आ रहा है, ग्री आ रहा है, तो क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो अशुद्ध कहलाएगा। सविता धिंगरा जी आता है आपको मंत्र ये? कोशिश करती हूँ। चलो सुनाओ। ओम यजोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यजोपवीतं बलम् अस्तु तेजः। ओम यजोपवीतमसि यजस्य त्वा यजोपवीतोपवीतेनो उपनियामि। हाँ अभी लग रहा है ना गलतियां हो रही हैं। हाँ ये अभ्यास करना है, रिकॉर्डिंग सुनो और उससे ठीक ठीक इसको करो। विष्णु प्रिया को आता है? जी आचार्य जी। सुनाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं परस्ता
आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतो नोपनह्यामि। वाह, आपने साउथ का पूरा सुना दिया किस तरह से, बड़ी अच्छी आवाज में, बहुत बढ़िया सुना है। चंदा सचदेवा जी बहुत खुश हो रही थी तब जब आपने शुरू किया ना, ने कहा बड़ी इन्होंने बड़ी अच्छी लय में सुनाना शुरू किया, बढ़िया सुना है। आचार्य जी, धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी, अब बोलो मुझे बोलो जाना है जी। आर्य समाज में, सुना दूं? क्या कह रहे हो? मुझे आर्य समाज जाना है, उससे पहले सुना दूं अगर मुझे सुनाना है तो, नहीं तो आज्ञा दीजिए। आज नहीं सुनेंगे, अब शुक्रवार को नंबर आएगा। ठीक है। आज नंबर नहीं आएगा, बस यहाँ तक सुन लिया जितना सुनना था। हाँ जी, गीता आपको आता है मंत्र? गीता को आता है मंत्र? जी आचार्य जी, सुनाइए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। लगभग ठीक है, बहुत सारा ठीक है। एक इसमें ये कोशिश और करनी चाहिए कि जो लय हो ना उसका भी थोड़ा और अभ्यास करना है, क्योंकि जब आप मान लो आपको मंच पर बैठा दिया जाए, कहो भाई अब कराओ इनको, पहले ये जो भी धारण करवाओ, तो उसका जो एक स्वरूप होना चाहिए वो सबको कान में जो आवाज जाए वो ऐसे लगे कि मधुरता तो होनी चाहिए और साथ साथ वो शुद्धता भी होनी चाहिए, और सबको अच्छा लगे कि आपने कुछ ढंग से बहुत अच्छा कुछ काम करवाया। प्रेमन जी आता है आपको? हाँ जी, सुनाओ, आप भी सुनाओ। कोशिश करती हूँ ठीक सुनाओ। हाँ जी सुनाओ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आचार्य जी, आपका सिखाया हुआ है। आप हमें बहुत हम मेहनत करते हैं हमारे साथ। मैं तो आपको हर वक्त धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। जागते सोते, क्योंकि ये चीजें जो हम आपसे सीख रहे हैं ना, ये अगर ये ऑनलाइन प्रोग्राम ना होता तो हम कभी सीख ही ना पाते, और इतनी दूर बैठे हुए इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। वंदना शर्मा जी, वंदना शर्मा जी आइए, क्या कहना चाहते हो? दोबारा बोल के बताओ जरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी, तो हमने रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसकी अशुद्धियों के बारे में जानना चाह रही थी। जो रिकॉर्डिंग आपने गायन में भेजा, ये कह रहे हो? जी जी, गायन वाली जो अशुद्धियां वो सब बताएंगे, ये वाली भी बताएंगे, सबको बताएंगे। आपके जो अंक तो भेज दिए है, हाँ जी, हाँ जी, अशुद्धियां बताएंगे। हाँ जी, क्योंकि मैंने मैंने पहली बार प्रयास किया है आचार्य जी इसमें। हाँ, मैंने देख लिया, सुना था आपका जो आपने लिखा था उसमें, कि आपने कहा एक में मैं नहीं भेज पा रही हूँ तो दो में अलग अलग भेजूं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भेजा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज, ये टेक्निकल चीजें सबको नहीं आती है। जो जो जितना जितना आ सकता है उतने के लिए हम आपको कुछ नहीं कहते। जितना आप प्रयास करोगे, परिश्रम करोगे, बच्चों से किसी से सीखोगे तो और आगे अच्छा हो सकता है। कोई बात नहीं, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जितना आपने जो कुछ गाया वो सारी अशुद्धियां बताएंगी, कहाँ कहाँ गलतियां हुई है। प्रेम जी क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। आचार्य जी, मुझे ये कहना था, आज मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी, किसी की डेथ थी, वहां गई थी, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया। आज हुआ है एग्जाम या मुझे देना चाहती थी मैं? आज नहीं हुआ, आज हो गया, लेकिन बाकी अब परसों होगा। ठीक है, धन्यवाद। परसों अगर जो नहीं जुड़ेगा उसको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, परसों जुड़ना पड़ेगा, जिसको जहां जाना है। बहुत मजबूरी थी आचार्य जी, मैं भाग के आई हूँ। ठीक है, और स्वराज गुप्ता जी को भी इसलिए मौका नहीं दिया, कम से कम एक बार और तो जुड़ेंगी। आचार्य जी, मेरा नाम लिख लो, मेरे को लिख कोशिश की। नहीं लिखेंगे, अच्छा, अब नहीं लिखेंगे। बहुत समस्या है मुझे। बोलो मत, सुनो भाई, सुन लो, बोलो मत। मैंने ये बताया था, जिस दिन आपको बताया जाए ना कि आप अपने नाम इस तारीख तक भेज दो, बस वही नियम है। इसके बाद नाम नहीं लिखे जाएंगे किसी के भी। इसलिए अपने नियम का पहले ध्यान रखो, पालन करो, और आपको अगर बिल्कुल समय नहीं मिलता तो चुपचाप आराम से बैठ करके सुनो। सुनने से भी बहुत कुछ मिलता है,
और मैं आपको जो जो आपके अंक लगा लगा के भेजता हूँ, पिछले वाले सारे जोड़ता हूँ, इस साल की सारी परीक्षाओं के, एक परीक्षा और होती है तो फिर उसके अंक जोड़ के आपको लिख के भेजता हूँ। तो हमें भी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पिछले सारे रिकॉर्ड को देखना पड़ता है ताकि आपको भी उत्साह बना रहे। और हम अपना मेहनत करने में तो पीछे कभी हटे ही नहीं, आज तक ना हटेंगे, जब तक चल रहा है मेहनत करते रहेंगे। और आपको भी यही सिखा रहे हैं कि परिश्रम करना सीखना है, उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए तो आप काम कर सकते हो। सही है। आशा जी बोलो, क्या केवल है? मैं जाना चाहती हूँ, मैं चली जाऊँ? आप जरूर जाइए, ठीक है। तो आपकी जो अशुद्धियां हैं संगीत वालों की बताएंगे पहले, क्योंकि पहले कल ये परसों ये प्रतियोगिता पहले खत्म हो जाएगी और उसमें जो समय बचेगा तो उसमें पहले संगीत वालों की प्रतियोगिता की जो हुई हैं उसमें अशुद्धियां वो बताएंगे। आपने गायन में कहाँ गलतियां की हैं, कौन से शब्द को गलत बोल दिया, मंत्र में कहाँ कहाँ अशुद्धियां हुई हैं, और आपने जो सारा कुछ वैसे नोट किया हुआ है 100% शायद कभी नोट ना भी कर सकते हो, कभी हो सकता है, लेकिन 90% से ज्यादा मैंने नोट किया हुआ है और आपको उसका परिणाम भी भेज चुका हूं। चलो जी, अब ये वाला बात तो आपको पता लग गई कि हमने इस मंत्र का जो पाठ है वो शुद्ध ढंग से करना चाहिए। और एक नियम ये भी होता था कभी, जब हम महात्मा प्रभु आश्रित जी की मैं बात कर रहा हूं, जब हम यज्ञ में जाते थे उनके और अगर पैंट पहन के चले गए तो कहते थे आप नीचे उतर जाओ यज्ञ वेदी से, बैठने ही नहीं देते थे। वो तो पहले धोती पहन के आओ, पजामा भी नहीं चलेगा, धोती ही पहन करके आओ। तो वहां पर इतना कठोर उनका नियम होता था कि यज्ञ की जो वेशभूषा ना वो ही धारण करनी है बस, उसके अलावा उनको स्वीकार था ही नहीं। अंजु विद्यार्थी को बात अच्छे से पता होगी, क्योंकि महात्मा चंद्रदेव जी भी थे और अपना और कौन से थे, अपना दयानंद जी भी थे, बहुत सारे। हाँ, मैं सबको उनको अच्छी प्रकार से उनसे मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, बहुत अच्छे से उनसे परिचय हुआ। वो भी हमें जानते थे कि ये किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, उनको भी हमारा परिचय था। लेकिन हम बहुत छोटे बच्चे थे उस समय, ना हमारा प्रचार का कुछ था कार्यक्रम, सिर्फ बहुत छोटे थे तो उनको देखा एक तरह से बस, बाकी उनके अच्छा, साथ। आप एक बार चांदपुर भी गए थे, तब भी आप बहुत छोटे थे, क्या बताते हैं लोग, मुझे नहीं पता। हाँ जी, छोटेपन से ही अपना माँ बाप से जो संस्कार मिल गए थे, अपने दादा दादी से आदि से, तो वो लेके आगे बढ़ते गए। और अपने जो हमारे जैसे छोटे भाई स्वामी विवेकानंद जी, बड़े भाई मुंबई में हैं, वो अपना आर्य समाज के प्रधान भी है वहां पर, अब तो नहीं है प्रधान, पहले थे, सांता क्रूज में प्रधान थे, अब अंधेरी में रहते हैं। तो आर्य समाज से जुड़े रहते हैं वो। वहां पर आर्य समाज का एक स्कूल है, वहाँ स्कूल में जाकर के हवन करवाते हैं हमारे बड़े भाई साहब, सबसे बड़े विश्व भूषण उनका नाम है। और जो रामायण सीरियल आपने देखा था अरुण गोविल वाला, उसमें उन्होंने मंत्र पाठ सारा उन्होंने किया, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में उन्होंने सारे जितने भी गाने उसमें बजे, उनमें गिटार उन्होंने बजाया। तो वो आर्य समाज से जुड़े हुए रविंद्र जैन जी के साथ मुख्य रूप से वो रहे, उनके असिस्टेंट भी रहे। तो रविंद्र जैन जी जब भी कोई मंत्रों की बात होती तो फौरन उनसे सलाह मशवरा करते थे कि कौन सा मंत्र इनके लिए उपयोगी, यहाँ कैसा करना पड़ेगा, कौन सा मंत्र यहाँ चलेगा। रावण ने कुछ बोलना था किसी ने, और राम के भी आए, यहाँ पर समुद्र मंथन की बात आई, जहां जहां मंत्रों की आवश्यकता हुई तो उनने बड़े भाई साहब से संपर्क किया कि भूषण आप ही बता सकते हो भी इसमें कौन सा मंत्र होना चाहिए। तो वो इतनी प्रसिद्ध हुई थी, इतने सबसे ज्यादा एक तरह से कहने लगे, इसका नाम था इस रामायण का अरुण गोविल वाली, जितने बाद में भी रामायण आई है वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, सब उतना उसको देखने में लालायित नहीं रहे जितना उसको पहले देखते थे। और लोग खिड़कियों पे चढ़ जाते थे, जहाँ टीवी किसी घर नहीं होता था तो खिड़कियों पे खड़े होकर के ऐसे ऐसे देखते थे कि रामायण देखनी है, और सड़कें सूनी होती थी उस समय, ये हालत थी उस समय। आचार्य जी, मुझे एक बात बतानी है। बोलो। आचार्य जी, आपके पिताजी ने रोहतक आश्रम से ही वानप्रस्थ लिया था? नहीं आचार्य जी, मैं एक बार आपके बड़े भाई साहब भी वहां आए हुए थे, हम लोग गए थे, आप सारे भाई इकट्ठे हुए थे वहां यज्ञ के मौके पे, वार्षिक उत्सव था वहां पे रोहतक में। हाँ, रोहतक में तो आए होंगे, बिल्कुल वो तो। हाँ, रोहतक की बात बता रही हूँ मैं। बड़े वाले भाई साहब भी विश्व, उनके बेटे का नाम ऋषभ है ना? हाँ, ऋषभ, ठीक है। हाँ, और क्या कहते हैं, उनके बेटे के नाम से मैंने अपने भतीजे का नाम ऋषभ रखा था। अच्छा, तो मुझे, मैं उनसे मिली थी, सबसे मिली थी, आप सबसे, मेरे विवाह से भी पहले की बात है ये। अच्छा। हम महात्मा बलदेव जी के साथ वहां आए थे, आप सभी चारों भाई इकट्ठे हुए थे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई उत्सव था, कुछ ऐसा था वहां पे, वो भी मुंबई से आए हुए थे। बहुत सारे वहाँ यज्ञों का आयोजन होता ही रहता था। हाँ तो जी।
का वार्षिक उत्सव के रूप में भी होता था और पूर्णिमा का यज्ञ भी होता था। बहुत सारे जो कार्यक्रम वहां पर यज्ञ संबंधी होते रहते थे। हमारी माता जी भी वहीं थी, उनने वानप्रस्थ आश्रम लिया हुआ था, वानप्रस्थ में उसी आश्रम में वो रहती थी वहां पर। स्वामी जी भी, हमारे पिताजी भी वहां रहे कई समय। वो तो खैर पूरे देश में घूमते रहते, बहुत अनेक जगह पर रहे। फरीदाबाद में रहे, अपना करनाल में रहे, डिकाडला में रहे, गुरुकुलों में भी रहे, आर्य समाजों में भी रहे। और बहुत जल्दी जब मेरा भी विवाह नहीं हुआ था तब हमारे स्वामी जी ने मेरे से पूछा था उस समय, कहने लगे भाई देख मैंने 2 बच्चों की तो शादी कर दी है, अब नंबर है तेरा। अब ये बता कि मैं तो चाहता हूँ कि आर्य समाज की सेवा के लिए मैं घर छोड़ दूं और नौकरी भी छोड़ दूंगा। तो मेरे को पूछा उन्होंने कि भाई अब बोलो क्या करूं, तुम्हारे विवाह के लिए मैं नौकरी करता रहूं, पैसे जमा करूं, खर्चा तो होना है ना, आखिर के ऊपर से तो नहीं बरसेगा, तो क्या करूं। तो मैंने उनको ऐसा बढ़िया जवाब दिया था, अगर आप में से कोई बता सकता हो क्या जवाब दिया तो आपको इनाम दे दूंगा। क्या जवाब दिया होगा? गजब का जवाब दिया था। आपने कहा होगा कि मैं बिना किसी उसके खर्चा किए हुए इस तरह से, नहीं ये नहीं है। आपने कहा होगा मैं भी शादी आचार्य जी करूंगा। आपने कहा होगा कि जैसे आपकी इच्छा पिताजी। ये भी नहीं कहा। नहीं। गजब का जवाब है, गजब का। गजब, ये गजब थोड़ी होता है, ये तो साधारण सी बात होती है। आप लोगों ने शादी करी, मैं भी करूंगा। ये गजब का जवाब है। आचार्य जी आपने कहा होगा कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सारी जिम्मेवारियां आर्य समाज के सारे कार्य करूंगा। नहीं, ये भी नहीं कहा था। आचार्य जी आपने कहा होगा मैं अपने खर्च पर विवाह का खर्च उठाऊंगा। लगाओ दिमाग, घोड़े दौड़ाओ जरा, देखो कहीं शायद पहुंच ही जाओ। अपने मन की खुद ही बता दो। हाँ वो तो मैं बताने वाला हूँ, फिर और क्या कहूँगा। जब कोई नहीं जवाब दे पाएगा तो मैं बता ही दूंगा। बताया था मैंने ये। आचार्य जी अब तो सब साधारण ही है ना। बोलना नहीं, अब सुनना है बस। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये जवाब दिया था। उन्होंने कहा था मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूं, मैं प्रचार के लिए चला जाऊं, आर्य समाज जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, फिर नौकरी तो खत्म हो जाएगी। तब ये जवाब दिया था। गजब का जवाब है कि नहीं, बोलो। अगर बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा। तुम तो मैं अपने आप कमा खाऊंगा और मैं कर दूं तो फिर मेरे लिए इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बस, और समय नहीं है। बहुत सुंदर जवाब है जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। सारे समाज देश की ज्योति, ओम का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।